देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये तीनों राज्य बीजेपी को प्रचंड जीत के साथ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा अब सरकार बनाने जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस थी। बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि उन्हें ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी जैसी प्रचंड जीत इन तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली। यहां तक कि एग्जिट पोल में भी दोनों पार्टियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन नतीजों में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। बीजेपी की जीत बल्कि प्रचंड जीत के श्रेयदाता, प्रचंड जीत की मुख्य भूमिका बांधने वाला कौन है, क्या पॉइंटर्स हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पहले फैक्टर की बात करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा। स्वाभाविक सी बात है कि उनकी लोकप्रियता अब तक बरकरार है, जिसने पार्टी के उम्मीदवारों को अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने में मदद की। पार्टी नेताओं ने भी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उभरती छवि वैश्विक नेता के रूप में पेश की गई। इस बात पर बार बार जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति को बेहतर किया। इस तरह बीजेपी हर राज्य में जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर अपना समर्थन और आधार मजबूत करने में सफल रही। जैसे कमजोर स्थिति में होने के बावजूद बीजेपी छत्तीसगढ़ की 34 आदिवासी सीटों में 20 पर नेतृत्व करने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बेहद मायने रखता है। ये दिखाता है कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता और मतदाताओं का उन पर भरोसा 2014 से लेकर अब तक जस का तस बना हुआ है। इसके बाद बात आती है महिला वोटर्स की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं महिला मतदाताओं के बीच काफी प्रचलित है। जीत के बाद यही कहा जा रहा था कि सीएम शिवराज की कल्याणकारी योजनाएं उनकी झोली में मध्य प्रदेश दे गई। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही स्कीम की घोषणा की जो महिलाओं के हित में है। उनके मैनिफेस्टो में महिलाओं पर केंद्रित स्कीम्स की भरमार थी। एमपी में सीएम शिवराज अपनी योजनाओं के चलते महिला मतदाता के बीच काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें मामा की उपाधि दी गई। वहां 2 करोड़ 60 लाख महिला वोटर्स हैं और राज्य की लाडली बहना एवं लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के 1 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी हैं। इस बार एमपी में शिवराज सिंह चौहान की नैया पार करने में इन योजनाओं का अहम योगदान है। वहीं छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग से सिर्फ 4 दिन पहले महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान करते हुए बीजेपी ने पूरा गेम पलट दिया। गरीब परिवारों के लिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर, शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की मदद जैसी घोषणाएं कांग्रेस की स्कीम्स पर भारी पड़ गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेताओं का ऐसा भी मानना है कि हिंदुत्व कार्ड, विकास और जनता के लिए पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर बेहतर काम किया और कांग्रेस को शिकस्त देने में इन्होंने अहम रोल निभाया। पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को विकास के नेता के रूप में पेश करना और उनके कल्याणकारी उपायों को मोदी की गारंटी के रूप में उजागर करना चुनावी अभियान में पार्टी को बहुत मदद देता नजर आया। इन सभी ने पार्टी के अच्छे नतीजों में मदद की। राजस्थान जैसे राज्य में बीजेपी के चुनावी पोस्टर्स में युवाओं के लिए रोजगार, बिजली, पानी और अच्छी कानून व्यवस्था प्रणाली का वादा किया गया। रोजगार पाएंगे, बीजेपी लाएंगे और गुंडागर्दी हटाएंगे।
बीजेपी को लाएंगे, ऐसे पोस्टर्स ने भी राजस्थान की जीत में बेहद मदद की। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस का एक बड़ा मनोबल तोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस का कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत में साथ रहा। वो कैसे, आपको बताते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कांग्रेस की योजनाओं की खामियों ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और दोनों ही जगह उसने जनता के लिए खास कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उनमें कुछ खामियां थी। इन खामियों को बीजेपी नेताओं ने समय रहते हुए बार बार उठाया और इसका फायदा नतीजों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा। इसका एक बड़ा उदाहरण राजस्थान रहा, जहां अशोक गहलोत के वेलफेयर मॉडल में कई लूप होल थे और उनके अपने ही विधायकों और मंत्रियों ने इसे बार बार उठाया। उनके एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। इन्हीं खामियों को जोर शोर से उठाकर गहलोत के वेलफेयर मॉडल को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर जीत हासिल की। यहाँ सचिन पायलट और गहलोत के बीच कलह जो थी वो भी कांग्रेस को डेंट पहुंचाती नजर आई। बहरहाल बीजेपी की इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं और आपके हिसाब से कौन से बड़े फैक्टर्स हैं, कमेंट करके बताइए।